Starting with the fifth lecture of probability. So this is lecture number 5 of probability और इसको एक सिंपल मिसाल से स्टार्ट करते हैं. मैं भी इसका टॉपिक का नाम थोड़ी देर में आहिस्ता आहिस्ता आपसे डिराइव कराता हूँ. अगर मैं एक सिनेरियो लूँ कि किसी शहर के अंदर probability that it rains is 0.3. 30% चांसेस है. एक ख़ास शहर है, उसका ख़ास मौसम है, उसका ख़ास हफ्ता चल रहा है या कोई एक ख़ास टाइम पीरियड है, तो इट्स अ फिक्स प्रोबेबिलिटी. तो मैंने एक लफ्ज़ पे फोकस किया है, फिक्स पे. प्रोबेबिलिटी इट विल नॉट रेन इज 0.7. और अगर मैं बात करूं 2 दिन की, सो पहला सिनेरियो मैं लेता हूं 2 डेज का. अगर मैं 2 डेज की बात करूं तो आपने 2 डेज का ट्री डायग्राम वैसे तो बनाया वही है, 4 रेड और 3 ब्लू कार्ड्स विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, बहुत सारे आपने ऑप्शंस बनाए हुए. अगर ये ऑप्शन में लेते हुए एक इस सिनेरियो का ट्री डायग्राम बनाऊं तो यहां पे मैं लिखूंगा डे 1, यहां पे लिखूंगा डे 2, और जो आपके 2 ही ऑप्शंस चल रहे हैं, एक है बारिश, एक है बारिश होना वर्सेस ना होना, रेन वर्सेस नो रेन, रेन वर्सेस नो रेन. दूसरा वर्ड जिस पे मैं फोकस कर रहा हूं दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. या बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, वॉट एवर द पॉसिबिलिटीज आर. यहां पे मैंने ऑप्शन लिखा, प्रोबेबिलिटी लिखा 0.3, 0.7, 0.3, 0.7, 0.3, 0.7. एज यूजुअल इसके आउटकम्स लिखे, एज यूजुअल इसकी प्रोबेबिलिटीज लिखी. तो यहाँ पे आउटकम आया आर आर, यहाँ पे आर एन, यहाँ पे एन आर, यहाँ पे एन एन, यहाँ पे आया 0.3 इंटू 0.3, 0.3 स्क्वायर, यहाँ 0.3 इंटू 0.7, यहाँ पे 0.7 इंटू 0.3 और यहाँ पे 0.7 स्क्वायर. सही है. अब इसके अंदर एक मैं नयापन डाल रहा हूँ. वो नयापन ये डाल रहा हूँ कि मैं एक टेबल बना रहा हूँ, एक छोटा सा टेबल, और उसमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होगी. वो टेबल इस चीज़ का होगा कि यहाँ पे दिनों की बात हो रही है और मेरा फोकस रेन पर है. एक और टर्मिनोलॉजी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, दैट इज सक्सेस. जिस चीज़ के बारे में फोकस होगा क्वेश्चन में उसको हम सक्सेस कहेंगे. यहाँ पे बारिश होना सक्सेस है. आगे क्वेश्चन देखेंगे, गेटिंग अ रेड कलर अ कार्ड, दैट इज सक्सेस. किसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का डिफेक्टिव होना सक्सेस है. किसी क्वेश्चन के अंदर किसी का एग्जाम में फेल होना सक्सेस है. क्वेश्चन की हद तक की बात कर रहा हूं. यहां पे नंबर ऑफ डेज की बात की, यहां पे प्रोबेबिलिटी की बात की. फोकस मेरा रेन पर है. हो सकता है एक भी दिन बारिश ना हो सकता है एक दिन बारिश हो सकता है 2 दिन बारिश हो. तो एक दिन 0 दिन बारिश होना इज नॉट दैट इज 0.7 का स्क्वायर. और एक्सट्रीम राइट पे चला गया, 2 दिन बारिश होना इज 0.3 स्क्वायर, और एक दिन बारिश होने के 2 ऑप्शंस हैं. तो मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाइड विद 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.3. किसी भी ऑर्डर में लिख ले क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा हूं. एवरीवन एग्रीज विद दिस. कोई नई बात नहीं है सिवाय एक टेबल मैंने बना दी. अब मैं एक और काम करता हूं. ये 2 डेज का ऑप्शन था. अब मैं चला जाता हूं 3 दिन के ऑप्शन में. तो अब मैं बात करता हूं 3 डेज की. अब 3 डेज में मेरे पास 2 ऑप्शन है. या तो मैं ट्री डायग्राम बनाऊं, और या मैं ट्री डायग्राम की बेसिस पे उसका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए उसके मैं आउटकम्स लिख लूं. तो ये तो हमने पहले भी किया था. रिमेंबर, आर आर आर, बी बी बी, आर आर बी एंड बी आर आर, जो भी ऑप्शन है. अगर मैं ये करूंगा तो मेरे पास क्या ऑप्शंस आ रहे हैं. पहला ऑप्शन आएगा आर आर आर. अब ये मैं अल्फाबेट की भी बात कर रहा हूं और मैं जबानी भी बात करूंगा रेन के कॉन्टेक्स्ट में. तीनों के तीनों दिन बारिश वाले. इसका बिल्कुल उलट,
इसका बिल्कुल उलट है, तीनों दिन नॉट बारिश वाले। दरमियान में हो सकता है 2 दिन बारिश हो, 1 दिन नॉट हो, या 1 दिन बारिश हो, 2 दिन नॉट हो। यहां तक सही है? अच्छा, एक और इशू, हम चूंकि अल्फाबेट्स की बात करते हैं तो 2 R और 1 N कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, ये हमने सीखा है 3 तरीके से, R R N R N R and N R R। बाय द सेम टोकन R बीच में आया, R आखिर में आया, फ्रंट बैक N लग गया, फ्रंट पे 2 N लग गए। और ये भी आपको याद होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 these are 8 branches, the final branches, जिसको हम आउटकम्स कहते हैं ऑफ दैट ट्री डायग्राम। फिर आपको ये भी चीज़ याद होगी कि यहाँ पे जो 4 आए थे, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कलर रेज टू पावर ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स बताया था। तो मैंने कहा 2 रेज टू पावर ऑफ 2 4 है, 2 रेज टू पावर ऑफ 3 8 है। सो ये एग्जैक्टली सब कुछ मैच कर रहा है। अब मसला आएगा कि अगर मैं एक कॉलम बनाऊं और मैं यहां पे लिखूं, सॉरी अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसकी वैल्यूज हमें निकालनी है। तो रेन जो है, बारिश की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 0.3 और बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.7। और अगर मैं इसका एक वर्टिकल टेबल बना लूं, कहने का क्या मतलब है, अगर मैं कहूंगा नंबर ऑफ रेनी डेज और मैं बात करूंगा 0 की, मैं बात करूंगा 1 की, मैं बात करूंगा 2 की, मैं बात करूंगा 3 की, 3 में से मैक्सिमम 3 ही रेनी डे हो सकते हैं, चौथा हो नहीं सकता। और मिनिमम क्या हो सकते हैं, 0। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं लिखूंगा कि 0 रेनी डे, इसका मतलब है n वाला ऑप्शन। अगर मैं लिखूंगा 3 रेनी डेज, इसका मतलब है R वाला ऑप्शन। अगर मैं लिखूंगा 1 रेनी डे तो 2 N का ऑप्शन, और इसमें भी 3 ऑप्शंस है, RN R बीच, R आखिर, N। और फिर क्या बचा, डबल RN R। ये फिर से मैंने 8 ऑप्शंस रखे। यहां पर अब जब मैं प्रोबेबिलिटीज निकालूंगा, ये ऑप्शंस या आउटकम्स, जो भी अच्छा इंग्लिश का लफ्ज है वो इस्तेमाल करें, और यहां पे प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा तो ये है 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, इंडिसेस का इस्तेमाल कर लिया। आखिरी वाले में 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, दैट्स 0.3 क्यूब। इन तीनों को इकट्ठा कर देता हूं तो उसके लिए मैं 3 लिख देता हूं। 2 बारिश वाले दिन तो 0.3 इंटू 0.3, 1 ड्राई दिन, माय बैड उल्टा लिखा है मैंने, 1 बारिश वाला दिन 0.3, 2 ड्राई डेज 0.7 इंटू 0.7, विच कैन फर्दर बी रिटन एज 3 इंटू 0.3 इंटू 0.7 स्क्वायर। यहां तक सही है। अब आ जाए इस पे क्या लिखूं, इन तीनों को इकट्ठा किया, उसकी वजह से 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.7, विच कैन फर्दर बी रिटन एज 3 इंटू 0.3 स्क्वायर इंटू 0.7। अब मैं अगर दिन बढ़ाता जाऊंगा तो ब्रांचेस मेरे हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही। अगर मैं 4 में जाऊंगा तो 16 ब्रांचेस, 4 दिन 16 ब्रांचेस, 5 दिन 32 ब्रांचेस। थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड। दैट मीन्स आई नीड टू फाइंड अ शॉर्टकट। अब वो शॉर्टकट क्या है, उस शॉर्टकट का नाम है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज काइंड ऑफ इजियर देन योर रेगुलर प्रोबेबिलिटी। हालांकि वो पढ़कर ही आई है, मगर उसमें ऑप्शन एंडलेस है, इसमें फिक्स ऑप्शन है। क्यों फिक्स ऑप्शन है, इसलिए कि सबसे पहली बात है इसकी प्रोबेबिलिटी फिक्स्ड। नंबर 2, जितने डेज की बात हो रही है इस कॉन्टेक्स्ट में वो डेज भी फिक्स्ड है। और क्या खास बात है, बाइनोमियल को बाइनोमियल क्यों कहते हैं, इसलिए कि एल्जेब्रा में 2 टर्म्स होते थे, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, ट्राइसाइकिल 3 पहियों वाली साइकिल, बाईसाइकिल 2 पहियों वाली साइकिल। ठीक है, तो अगर बाइनोमियल का लफ्ज है, इसका मतलब है 2 प्रोबेबिलिटी है, एक को हम सक्सेस कहेंगे, एक को फेलियर कहेंगे। अच्छा, ये जो डेज है उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये इसकी टेक्निकल टर्म है। अब मैं इसके सिंबल पे आता हूं।
जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है उसको n कहते हैं, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है उसको p कहते हैं, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है इसको q कहते हैं। अब हम लोग इसको इस तरह लिखते हैं, एक और सिंबल देख ले, ये इस तरह का स्क्विगली विगली जो बना हुआ है इसका मतलब होता है फॉलोज, और B कैपिटल का मतलब होता है बाइनोमियल, और X होता है एक वेरिएबल। कैलकुलेशन ऐसी ही करनी है, ये नए नए फैंसी सिंबल्स है और कुछ नहीं है। तो आप लिखेंगे X फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n, p, यानी ये क्वेश्चन बाइनोमियल बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि इसकी नंबर ऑफ डेज फिक्स्ड है। तो अब अगर इस कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे, समझे मैं 5 दिनों की बात कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन जो है, जो कि मेरा सक्सेस है, वो 0.3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेन, जिसको मैं Q का नाम देता हूं, वो 0.7 है, एंड इट विल ऑलवेज एड अप टू 1। क्यों? या कोई चीज होगी या नहीं होगी। 30% होने की प्रोबेबिलिटी, 70% ना होने की। ऑफ कोर्स हर क्वेश्चन में डिफरेंट होगा। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे x फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 5, 0.3। अब मैं 5 की वर्किंग करूंगा, ठीक है। मुझे आगे 1-2 लोग चाहिए जिनका कैलकुलेटर सब नहीं निकालिएगा, एक यहां से आप निकाल लें, एक एजब आप निकाल लें, 2 कैलकुलेटर्स काफी है। अब ये बाइनोमियल का यूं लिखा जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा? पहले इसका एक फॉर्मूला देखते हैं। वो फॉर्मूला आपको याद है? पर्टिकुलर टर्म का फॉर्मूला क्या था? पर्टिकुलर टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन एज सच 2 फॉर्मूलास थे, ठीक है। और जो दूसरा वाला फॉर्मूला था वो था NCR, A रेज टू पावर ऑफ n माइनस r, B रेज टू पावर ऑफ r। याद आ गया? अच्छा, एक और चीज भी याद दिला दूं क्योंकि अभी सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो ये है कि जो भी पावर होती थी और जो भी नंबर ऑफ टर्म्स होते थे, क्या वो बराबर होते थे? कौन ज्यादा होता था? टर्म्स। a plus b whole square, you end up with 3 terms. That's also a binomial ना? Power 2 है, how many terms you end up with? 3. इसका मतलब है power plus 1 is number of terms. अब इसका यहां क्या सिनेरियो है? इसका सिनेरियो ये है कि ये जो मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन किया 2 का, आपके पास कितनी किस्म की प्रोबेबिलिटी आई? 3। और जब मैंने 3 दिनों की बात की तो जो प्रोबेबिलिटीज मैंने एज इट इज छोड़ दी है, इवैल्यूएट नहीं किया, वो कितनी आई है? 4। इसका मतलब है 5 दिन में कितनी आएगी? 6। तो अब वो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे इस फॉर्मूला से, बट विद अ ट्विस्ट। अब मैं लिखूंगा NCR, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रेज टू पावर ऑफ r, Q रेज टू पावर ऑफ n माइनस r। अभी मेरे साथ फ्लो में जाएगा, मुझे सिर्फ कैलकुलेटर की वैल्यू दीजिएगा, मैं फॉर्मूला लिखूंगा, उस दौरान भी मैं कुछ समझाऊंगा। अगर मैं लिखता हूं प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 0, पहले मैं ये जगह भर लेता हूं, x इज इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 2, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 3, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 4, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 5। अच्छा, x मैं किसको कह रहा हूं? x इज द नंबर ऑफ रेनी डेज। 5 प्रोबेबिलिटी है, 5 दिनों की कहानी है, लेकिन 6 किस्म की प्रोबेबिलिटीज आ सकती है। व्हाट इज योर n इस सिनेरियो में? 5। व्हाट इज योर सक्सेस? 0.3। व्हाट इज योर फेलियर? 0.7। अच्छा, कैलकुलेटर थोड़ी देर में इस्तेमाल होगा, पहले मैं इसका राइट अप कर लूं। आपने इस फॉर्मूला में कोई खास बात देखी? R किसके ऊपर है? आपको ये याद रखना है, किसके ऊपर है? P के ऊपर। और P क्या है? सक्सेस। और Q क्या है? फेलियर। उस पे N और R का जो डिफरेंस है वो आएगा। और ये आप अगर अभी नहीं गेस किया तो थोड़ी देर में मैं गेस कराता हूं कि NCR आपको करके क्या देगा, ठीक है। सो लेट मी राइट इट, दिस इज 5C0 2 डब्बे, 5C1 2 डब्बे, एंड सो ऑन 5C2 एंड 5C3। इसके लिए मुझे कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह याद है। 5C4 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5C5। पहले मैं इन डब्बों ये NCR पे मैं फोकस कर लेता हूं। 5C0 1 होता है, 5C1 5 होता है, 5C2 10 होता है। अब उल्टी गिनती शुरू करें, ये 10 है, ये 5 है, ये 1 है। अब जरा ये 6 को ऐड करें, व्हाट डू यू गेट?
32. 32. Wasn't 32 the number of branches? इसका मतलब है NCR क्या कर रहा है? आपको ट्री डायग्राम बनाने की जहमत नहीं है, उसके जितने ऑप्शंस है वो आपको गिन के दे रहे हैं। हर ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर। अब आपको 32 ब्रांचेस, 16 नहीं बनेंगी तो 32 कहां से बनेंगी? ठीक है, 32 ब्रांचेस तो इम्पॉसिबल है बनाना unless someone is an artist। तो वो जो है वो 32 किस्म की जो ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटी है वो जमा करके देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी है, फॉर एग्जाम्पल 0 जो है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 0, ये तो बहुत आसान है। ऐसा सिनेरियो जिसमें एक भी दिन बारिश नहीं हो, समझे मैंने बात की है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन बारिश नहीं हुई, व्हाट्स द बिग डील? अगर मैंने बात की इसकी प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 5, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पांचों के पांचों दिन बारिश हुई, इसकी भी एक पॉसिबिलिटी। यह समझना भी आसान है। अब आप मुझे समझाएं क्या होगा? 5 कहां से आया? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, या मंडे को, या ट्यूसडे, या वेडनेसडे, या थर्सडे, या फ्राइडे, वो 5 ऑप्शंस है। लेकिन अगर 2 का है तो मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे, वेडनेसडे, तो अब बैठ के कौन गिनेगा? सो एनसीआर डज द रेस्क्यू। यहां तक समझ में आई? अच्छा जी, अब यहां पे हमारा P क्या है? मैं रेड से लिख रहा हूं। P जो है वो 0.3 है, यहां पे 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 6 मरतबा मैंने लिखा। अच्छा, हर एक की अपनी एक आदत होती है। मेरी आदत है मैं उस फॉर्मूला को एज इट इज डिक्टो कॉपी फॉलो करता हूं। तो चूंकि उस पर P आखिर में लिखा होता है, मैं आखिर में लिखता हूं। ठीक है। दूसरी चीज ये कि P की पावर क्या जाएगी? P की पावर R जाएगी। जो NCR का R है वो P की पावर है। जो NCR का R है वो P की पावर है। ये 0 है तो 0, ये 1 है तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, दैट्स इट। 6 पॉसिबिलिटीज हो गई। दूसरे ब्रैकेट में क्या जाएगा? दूसरे ब्रैकेट में फेलियर जाएगा, 0.7, 0.7, 0.7 एंड सो ऑन। और अब हर एक में जो बची कुची पावर है वो आएगी। आपको यह भी याद होगा कि जब हम लोगों ने ये पढ़ा था तो मैंने आपको एक और चीज भी बताई थी, ये हमेशा ऐड अप होके n होगा। तो अगर यहां पे 0 है तो यहां पे 5 आएगा, यहां पे 4, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 1, यहां पे 0, एंड इट्स कॉमन सेंस। एक असेंड कर रहा है तो दूसरा डिसेंड कर रहा है। अच्छा जी, अब पहले 3 को मैंने जरा हाईलाइट किया, इसके ऊपर फोकस करें कि ये जो नंबर्स हैं ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए कि 0 रेनी डेज, तो रेनी डेज को तो लिखना भी नहीं चाहिए, वो वैसे भी 1 हो जाएगा। 5 दिन की बात हो रही है, पांचों के 5 दिन ड्राई हैं। एक बारिश वाला दिन तो प्रोबेबिलिटी बारिश की एक ही होगी, 4 प्रोबेबिलिटीज ड्राई की होगी, और होंगे कितने ये कैलकुलेटर आपको, एनसीआर का बटन आपको कैलकुलेट करके दे रहा है। सो बेसिकली द बाइनोमियल फॉर्मूला इज अ शॉर्टकट फॉर अ ट्री डायग्राम, बट जैसे वो लिखा होता है ना रेस्टोरेंट के मेन्यू में या किसी कॉन्ट्रैक्ट में, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन? द प्रोबेबिलिटी शुड बी फिक्स्ड। अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है तो नेचुरली ये बाइनोमियल हो ही नहीं सकता, वो तो हर लम्हा हर लहजा वो वैल्यूज चेंज होगी। हाउ कैन दैट बी? तो यहां पर द नंबर ऑफ ट्रायल्स शुड बी फिक्स्ड। अगर डेज की बात कर रहे हैं तो डेज शुड बी फिक्स्ड, और अभी पास पेपर के और क्वेश्चंस करेंगे। अब यहां पर कैलकुलेटर की शायद जरूरत ना पड़े, मैं एक काम करता हूं, मैं लिखता हूं इसका आंसर A है, इसका B है, हम सिंबॉलिकली बात करते हैं, C है, D है, E है और F है। अब एग्जामिनर क्या सवाल पूछ सकता है? एग्जामिनर कह सकता है द डेटा फॉर 5 days इज टेकन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, उस इलाके में, उस मौसम में, उस खास जमाने में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इज 0.3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अब आप मुझे सिंबल्स में बताएंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स ऑन एग्जैक्टली 2 days? तो आपने कह दिया C। अगर मैं कहूंगा लेस देन 2 तो अब C नहीं आएगा, अब आएगा A और B। अगर मैं कहूंगा ग्रेटर देन 2, D, E, F। अगर मैं कहूंगा एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 2 में 2 इंक्लूडेड है, तो 2, 1, 0, दैट्स ABC या CBA, जो भी आपने कहा। अगर मैं कहूंगा एटलीस्ट 5, वैसे कहना नहीं चाहिए क्योंकि एटलीस्ट 5 तो एक ही है, एग्जैक्टली 5 ही है। हाँ, अगर मैं कहता एटलीस्ट 4, दैट्स 4 and 5। अगर मैं कहूंगा एटलीस्ट 1,
ए के अलावा सब कुछ याद है, पहले भी हमने देख लिया था। एटलीस्ट वन ऑफ एनी इवेंट इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो ऑफ दैट इवेंट। तो पहला वाला आंसर जीरो का हटा दें, और ये कल हम इस्तेमाल करेंगे लोगैरिथम के साथ और इनइक्वालिटी के साथ। इवन दो लोगैरिथम इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, लेकिन इस्तेमाल करना जरूरी है, वरना ट्रायल एंड एरर इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो कल हम लोगैरिथम और इसके साथ ये एटलीस्ट वन का भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, इनइक्वालिटी को भी फ्लिप करेंगे, ओ लेवल्स की चीजें रिवाइज करते हुए। तो यहां पे इस तरीके से आपको वर्किंग करनी होगी। अब यहां पर स्टार्ट होता है पास पेपर के क्वेश्चंस। अब इसमें सारे पार्ट्स अभी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ओरिजिनल जुमला पढ़ें और सिर्फ उसी चीज को पढ़ें पार्ट 1 तक। A shop sells old videotapes of which 1 in 5 on average are known to be damaged. अच्छा, एक असूल याद रख लें, अगर प्रोबेबिलिटी ओरिजिनली फ्रैक्शंस में है तो फ्रैक्शन में रहने दें, अगर ओरिजिनली डेसिमल्स में है तो डेसिमल्स में रहने दें, अगर फ्रैक्शन बगैर किसी लॉस ऑफ एक्यूरेसी के डेसिमल्स में कन्वर्ट होता है तो कन्वर्ट कर लें। 1/4 को 0.25 लिखे एग्जैक्ट है, हाफ को 0.5 लिखे एग्जैक्ट है, 1/5 को 0.2 लिखे एग्जैक्ट है। अब पहले मुझे यह बताए, पहले जुमले से आपको क्या पता चला? सबसे पहले आपको पता चला कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/5 यानी 0.2 है, यानी इस क्वेश्चन में डैमेज्ड होना दैट इज सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी 0.2 है, सक्सेस की फेलियर हो गई 0.8, इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चला। अगला जुमला पढ़े, अ रैंडम सैंपल ऑफ 15 टेप्स इज टेकन। रुक जाएं, अब क्या पता चला? n की वैल्यू जो है वो 15 है। अब आप इस तरह अलग अलग लिख लें, या एग्जामिनर को ये लिखने के बाद भी एग्जामिनर को खुश करने के लिए लिखे x फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 15, 0.2। ब्रैकेट में पहला जो नंबर है वो n है, दूसरा नंबर जो है वो p है, q इज नेचुरली डिपेंडेंट ऑन p। अब क्या चाहिए? एट मोस्ट 2 आर डैमेज्ड, सो प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन और इक्वल टू 2। इसका मतलब है 2, अगर डाउट हो तो नंबर लाइन बना लीजिएगा। इसका मतलब है 2, इसका मतलब है 1, इसका मतलब है 0। तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 2। और जब मैं ये लेक्चर रोक दूंगा फिर हम इसकी कैलकुलेशन भी करेंगे। x इज इक्वल्स टू 0 को मैं अब अलग अलग लिख देता हूं। x इज इक्वल्स टू 0 दैट इज 15c0, सक्सेस रेज टू पावर ऑफ 0, फेलियर रेज टू पावर ऑफ 15। हम लोग वर्क करेंगे इन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, एटलीस्ट 5 में भी कर ले और अच्छी बात है, लेकिन 4 से हमारा काम पूरा हो जाता है क्योंकि हमें फाइनल आंसर 3SF में देना है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 1, साथ में बोलते जाए मेरे, बोलें 15c1। अब क्या लिखूं? सक्सेस रेज टू पावर ऑफ 1 एंड फेलियर रेज टू पावर ऑफ 14, ये भी निकाल दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन दिस क्वेश्चन दैट इज 15c2, सक्सेस रेज टू पावर ऑफ 2, फेलियर रेज टू पावर ऑफ 13। तीनों को ऐड कर लेंगे, यू गेट द आंसर। अभी फिलहाल सिर्फ पहला पार्ट हमारे मतलब। अगला क्वेश्चन अगेन पहले जुमले तक आप रोकेंगे। What is success in this scenario? 0.65, और in this sense यानी अल्फाज में वो जो रूटीन को सही तरीके से परफॉर्म करना वो सक्सेस है। Q जो है नेचुरली 0.35 है। अगला जुमला पढ़ें, n क्या है? 7। अच्छा, कुछ सादा मिजाज लोग 5/7 को प्रोबेबिलिटी लिख के आंसर ही खत्म कर देते हैं। सही है, 5 out of 7 लग तो ऐसे ही रहे ना, लेकिन वो 5 उस प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन के लिए, 7 मरतबा उसने किया, उसके मुख्तलिफ सिनेरियोज है। लाइफ इज नॉट दैट सिंपल। तो अब आप ये लिखेंगे x फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 7, 0.65। इसने कहा एग्जैक्टली, सब एक टर्म चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 5, दैट इज 7c5, सक्सेस रेज टू पावर ऑफ 5, फेलियर रेज टू पावर ऑफ 2। 7 और 5 का डिफरेंस 2। अगला सवाल, इसमें आप पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर पार्ट 2 पढ़ेंगे। A die is biased,
so that the probability of throwing a 5 is 0.75 और बाकी पांचों मिला के 0.25 होगी। सही है। अच्छा, यहां तो नहीं पूछा है, यानी पहले पार्ट के लिए हम बाद में जब करेंगे, अगर मैं कहूं probability of 5 is 0.75, probability of rest is 0.25 और हो सकता है एग्जाम में ना पूछे what is the probability of getting a 3, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे 1 2 3 4 सॉरी 5 को छोड़ के 1 2 3 4 6 इन सब की मुश्तरका प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.25 है। सो दिस वन वुड बी 0.25 डिवाइडेड बाय 5 व्हिच इज 0.05। ये मैंने ऐसे ही अलग से पूछ लिया। अब आए सेकंड पार्ट में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 10 थ्रोज ऑन दिस die is singular, at least 8 result in a 5. What is success? Getting a 5 is success and the probability of getting a 5 is 0.75. वो गोटी में 5 आना, that is success. So therefore probability is 0.75, success, failure is 0.25. कितनी मर्तबा फेंक रहे हैं? 10 मर्तबा। n is equals to 10, therefore x follows a binomial distribution 10, 0.75। आगे क्या करूं? At least 8, इसका मतलब है x is greater than or equal to 8, which is probability x is equals to 8 plus probability x is equals to 9 plus probability x is equals to 10। अच्छा, कैलकुलेटर में जब आप ये सारे टर्म्स पहले मैं लिख लूं, इस मरतबा एक लाइन में लिखता हूं। दैट इज 10c8 डब्बा छोड़े, 10c9 दो ब्रैकेट्स में उनको डब्बे कह रहा हूं, एंड 10c10 और दो ब्रैकेट्स। फिर सक्सेस कितना है? 0.75, 0.75, 0.75। फिर आराम से मैं उसके लेबल करता हूं 8, 9, 10। फिर मैं लिखूंगा 0.25, 0.25, 0.25 और मैं लिखूंगा 2, 1, 0। अच्छा, जब आप ये कैलकुलेटर पे लिखते हैं तो जैसे कि पिछली क्लास में था, तो अगर आप ब्रैकेट्स का ख्याल नहीं करेंगे तो वहां एक एरर्स आते हैं। ब्रैकेट्स का तो ख्याल रखना चाहिए। ये भी प्रेफरेबल है, वो आपकी मर्जी है, दैट्स बिटवीन यू एंड द कैलकुलेटर। तीनों को अलग अलग निकाले, फिर ऐड कर ले, फिर राउंड ऑफ करे, एक जुमले में लिखे, दैट इज योर हेडेक। साइंटिफिक नोटेशन से कैलकुलेटर हटा दीजिएगा, ठीक है? साइंटिफिक नोटेशन उसको नहीं चाहिए, उसको नॉर्मल डेसिमल चाहिए। 4SF में वर्क करेंगे, 3SF में आंसर होगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, इसको जरा गौर से पढ़े और इसमें लास्ट पार्ट के अलावा सारे पार्ट्स करेंगे। पार्ट 1 भी करेंगे, 2 भी करेंगे, 3 भी करेंगे। तब तक मैं जरा कलर्स चूज कर लूं अपने मतलब के। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं a box contains 300 discs of different colors, 100 पिंक है, 100 ब्लू है, 100 ऑरेंज है। इनकी नंबरिंग 0 से 99 है। 0 से 99 भी 100 होता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा हुआ है। 1 से 100 भी 100 होता है, उसकी मर्जी, उसने 0 से 99 किया। 5 discs are selected at random, one at a time with replacement। ये असल लफ्ज है जिससे पता चला कि ये बाइनोमियल होगा, इसलिए कि जब आप रिप्लेस करेंगे तो डब्बे में टोटल वही रहेगा, हर कलर का रेशियो वही रहेगा, प्रोबेबिलिटीज फिक्स्ड। यहां तक सही है? अब हर पार्ट में अलग अलग बाइनोमियल चाहिए। लास्ट वाला अभी मैंने छोड़ दिया, उसका कॉन्सेप्ट नहीं बताया। अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो मैं कहूंगा क्या क्या चाहिए अभी देखते हैं। फिर मैं यहां लिखता हूं पार्ट 2 और फिर लिखता हूं पार्ट 3। मेरा इस वक्त जो फोकस है वो तीनों पार्ट्स में से सक्सेस निकालना, इसलिए कि नंबर ऑफ ट्रायल्स तो साफ साफ लिखा हुआ है 5 है और तीनों पार्ट्स में वही है। चौथा नहीं कर रहे लेकिन उसमें भी वही है। पहला जुमला पढ़े, प्रोबेबिलिटी दैट नो ऑरेंज डिस्क आर सेलेक्टेड। किस कलर की बात हो रही है? ऑरेंज। जब बात हो रही है ऑरेंज की, चाहे उसमें से नो की बात हो रही हो, कलर का नाम आ गया ऑरेंज, सो ऑरेंज इज सक्सेस। तो पहले पार्ट में ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक, ऑरेंज इज द सक्सेस।
and probability of success is 100 over 300 which is 1/3. Do you all agree on this? ठीक है. Second part, probability that exactly 2, वो calculation के लिए इग्नोर करें, with numbers ending in 6 are selected. अब कलर सक्सेस नहीं है, अब सक्सेस है एंडिंग इन 6. सोचते हैं अगर मैं पिंक की बात करूं तो मैं पिंक के अंदर मैं लिखूंगा 6, 16, 26, 36, 46, 56 and 66 and 76 and 86 and 96. कितने हो गए? 10 होंगे. ये 10 कलर्स जो हैं ये नेचुरली पिंक में भी हैं, ये ब्लू में भी है वही सिनेरियो, और ये ऑरेंज में भी है. तो टोटल कितने हो गए? 30. तो सक्सेस जो है वो 30 over 300 यानी के 1/10. यहां तक सही है. पहला ऑरेंज था, साफ साफ 100 over 300. यहां पे थोड़ी सी मेहनत थी, गिने उंगलियों पे, जबान से सोचा, दिमाग से सोचा, जबान से बोला और उंगलियों पे गिना. तो ये करते करते ये 10 आ गए. 10 10 10 ये 30 हो गया. पार्ट 3 पढ़े, क्या लिखा है? एंडिंग इन 6 तो चाहिए लेकिन सिर्फ ऑरेंज वाले चाहिए. अब कितने रह गए? 10. तो अब यहां पे सिर्फ ऑरेंज एंड एंडिंग इन 6. सो देयरफॉर दिस इज 10 over 300 which is 1 over 30 which is success. यहां तक सही है? अच्छा, अब इसकी वर्किंग करते हैं. इसी के नीचे मैं लिख देता हूं पार्ट 1 की वर्किंग. x follows a binomial distribution 5, 1/3 और चाहिए no orange. Probability x is equals to 0, that is 5c0. Success raised to power of 0, failure raised to power of 5. अब यहां पे एक लोग सवाल पूछते हैं, वो ये है कि क्या पहले पार्ट में बाइनोमियल इस्तेमाल करना जरूरी है? तो आंसर इज नो. आप नॉर्मल कॉमन सेंस से कर देते. ऑरेंज आना 1/3, ऑरेंज ना आना 2/3. पहला भी नॉट है एंड, दूसरा भी नॉट है एंड, तीसरा भी एंड, चौथा भी एंड, पांचवा भी. 2/3 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 5 times is 2/3 raised to power of 5. सही है. दूसरे पार्ट की बात करते हैं. प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 discs with numbers ending in 6, x follows a binomial distribution 5, कितना था उसकी प्रोबेबिलिटी? 1/10. Exactly 2. Probability x is equals to 2. यहां बाइनोमियल पढ़ा तो इस्तेमाल करेंगे. That is 5c2. Success raised to power of 2, failure raised to power of 3. Last part वैसा ही है. Probability, x follows a binomial distribution 5, 1/30. So therefore probability x is equals to 2. That is 5c2. Success raised to power of 2, failure 29/30 raised to power of 3. सही है. तो मुश्किल इसमें यह नहीं थी कि फॉर्मूला इस्तेमाल करना या एन ढूंढना. मुश्किल अगर थी किसी हद तक तो वो ये डिसाइड करना किस सिनेरियो में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है. ठीक है. तो यहां पर हम लोग लेक्चर नंबर 5 रोकते हैं प्रोबेबिलिटी का, जो कि बाइनोमियल का हिस्सा है. आप समझते हैं ये बाइनोमियल का पहला पार्ट है. कल बाइनोमियल का दूसरा पार्ट हम करेंगे.